ओके, तो मैथमेटिक्स में हम आगे बढ़ते हैं क्लास। और इस लेक्चर में हम इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड और क्लास 9 के लिए एक अच्छा वाला चैप्टर लेके आए हैं जिसको हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी। किस क्लास के लिए? क्लास 9। तो कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है बेटे? कि हमने अक्सर अपनी लाइफ में देखा है कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसे चांसेस होते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि हमें एक्सपेक्ट नहीं रहता है कि हो क्या रहा है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। जैसे आपने कई बार नोटिस करा होगा मैथ्स के एग्जाम में या किसी और के एग्जाम में, जैसे 15 चैप्टर्स आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये 8 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर जो है क्वेश्चन पेपर इन्हीं 8 चैप्टर में से बनाएगा। लेकिन जब एग्जाम हमारे हाथ में आता है, एग्जाम पेपर हमारे हाथ में आता है, तो हम ये पाते हैं कि जो हमने 8 चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर करे थे उसमें से तो क्वेश्चन कुछ आया ही नहीं। उसमें से तो कोई क्वेश्चन मतलब बहुत ना के बराबर आए। जो जो हमने 7 चैप्टर छोड़े, जिसको हमने बहुत अच्छे से करा ही नहीं, पूरा पेपर वहीं से बन के आ गया। तो आप ये सोचते होंगे यार ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? मैंने 8 के 8 चैप्टर इंपॉर्टेंट इतने अच्छे तरीके से करे और पेपर वहां से बन के ही नहीं आया, ऐसा क्यों? ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? तो ये एक चांस हमने काफी बार देखा और ऐसे चांसेस देखे हमने कि जैसे हम घर से बाहर निकले, हमें दिख रहा है कि बारिश होनी नहीं है, बिल्कुल नहीं होनी है बारिश, पर लेकिन हो क्या जाता है, बारिश हो जाती है। ठीक है, तो आज आप भीग गए, जैसे बारिश हो गई तो आप ये सोचोगे कल से मैं अम्ब्रेला लेके जाऊंगा, तो कल भी बारिश हो सकती है। लेकिन कल क्या होता है, कल जैसे आप गए तो अब आप अपने साथ छतरी लेके गए, अम्ब्रेला लेके गए, लेकिन बारिश नहीं हुई। ठीक, ऐसा 2-3 दिन तक हुआ। फिर आप सोचोगे यार ये क्या हो गया, पहले दिन तो बारिश हो गई थी, फिर मैं अम्ब्रेला लेके आया तो बारिश हुई नहीं। फिर उसके बाद 3-4 दिन बाद क्या होगा, आप अम्ब्रेला लेके जाओगे नहीं और उस दिन बारिश हो जाएगी। तो आप ये सोचोगे कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि जो मैं सोचता हूँ वो ऐसा होता ही नहीं है और जो नहीं सोचता हूँ वैसा हो जाता है। तो यार फिर आप सोचोगे कि यार मैथमेटिक्स में कोई ऐसी ब्रांच है कि इस चांसेस को मैं कैलकुलेट कर सकूं, कुछ ऐसा कर सकूं कि मैं बिल्कुल श्योर रहूं कि ऐसा होना ही होना है, ऐसा होगा ही होगा। अगर मैं अम्ब्रेला लेके आज जा रहा हूँ तो आज बारिश आएगी, अगर नहीं लेके जा रहा हूँ तो बारिश नहीं आएगी, है ना? तो ऐसी मैथमेटिक्स की कौन सी ब्रांच है? तो आंसर है, उस ब्रांच को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, जिसमें हम उन संभावनाओं के होने की कैलकुलेशन को, मतलब उन संभावनाओं को होने, वो संभावना होंगी कि नहीं होंगी, उनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी, है ना? एक बहुत अच्छा वाला एग्जाम्पल और देखते हैं कि हमने अक्सर देखा होगा रेलवे स्टेशन पर, जैसे हमारी ट्रेन 8:30 की है, ठीक है, और हम जल्दी पहुंच गए 8 बजे, जो हमारी आदत है जल्दी पहुंचने की। लेकिन होता क्या है, हम जल्दी पहुंच जाते हैं और वहां पे अनाउंसमेंट होती है कि ट्रेन 8:30 की बजाय 9:30 बजे आएगी, ट्रेन 1 घंटा लेट है। और हम रेगुलर जाने वाले हैं, हमें मालूम है ट्रेन 8:30 पर आती है और ऑन टाइम रहती है ट्रेन, लेकिन आज ट्रेन लेट हो गई। ठीक है, फिर कल क्या होगा? कल आप सोचोगे चलो कल और जल्दी जाते हैं, मतलब कल फिर से जल्दी जाते हैं 8 बजे, कल भी ट्रेन ऑन टाइम रहेगी। लेकिन कल हमें कल भी पता चलता है कि कल भी ट्रेन लेट है। फिर ऐसा 2-3 दिन तक हुआ, फिर आप सोचोगे यार ये 3-4 दिन तक ट्रेन लेट ही हो रही है, चलो 8:30 बजे चलते हैं। अब होगा क्या, आप 8:30 बजे गए और ट्रेन अपने टाइम पे थी और ट्रेन निकल चुकी थी। तो कभी आपने ये चीज फील करी होगी, तो आप सोचोगे ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है कि पहले तो मैं टाइम पे पहुंचा, उस टाइम ट्रेन लेट थी, लेकिन जब मैं ऑन टाइम गया तो ट्रेन निकल चुकी। ऐसा क्यों? मतलब जब मैं 5 मिनट लेट पहुंचा, ट्रेन का टाइम आने का 8:30 बजे था और मैं 8:35 पहुंचा ये सोच के कि ट्रेन लेट होगी, लेकिन ट्रेन निकल चुकी थी। तो ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? तो मैथमेटिक्स ने एक ऐसी ब्रांच बनाई है कि हम इस चांसेस को होने की कि चांसेस होगा कि नहीं होगा, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी। ओके, तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है
चांसेस को कैलकुलेट करने का इन्होंने प्रोबेबिलिटी में एक बहुत अच्छा फॉर्मूला बनाया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ये वीडियो इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड के लिए, तो मैं इतना डीप नहीं जाऊंगा। जैसे जैसे हम क्वेश्चन समझते जाएंगे, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे, वैसे वैसे हम उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे। ठीक, बस हम बेसिक फॉर्मूला समझ लेते हैं। पीई मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसकी हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं वो चीज कहलाती है इवेंट। ठीक है, जैसे ट्रेन के जल्दी आने की हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो ट्रेन का जल्दी आना वो क्या है, एक इवेंट है। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स इन फेवर ऑफ दैट इवेंट, नंबर ऑफ आउटकम्स in favor of that event upon total number of outcomes। ठीक है, ये एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी, हाँ प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, अब जरा ये समझ लेते हैं छोटा सा जल्दी से कि जो पहली बार प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे होंगे कि सर ये आउटकम्स क्या होते हैं, है ना, तो इनके बारे में पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, फिर हम सीधे क्वेश्चंस पे आएंगे। देखो मेरे पास एक कॉइन है, जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉइन है मेरे पास, मैंने उसको टॉस करना है, तो ये मैंने क्या करा, एक एक्सपेरिमेंट करा कि मैं कॉइन को क्या कर रहा हूं, टॉस कर रहा हूं, है ना। तो ये जो टॉसिंग अ कॉइन, ये जो मैंने क्या करा है, एक्सपेरिमेंट करा, ये जो मैंने एक्सपेरिमेंट करा, तो ये प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में क्या कहलाता है, ये कहलाता है ट्रायल। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, ट्रायल कहलाता है। ठीक, अब जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके रिजल्ट्स भी आते हैं, आते हैं, एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसके क्या आते हैं, रिजल्ट्स आते हैं। इस रिजल्ट्स को प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, आउटकम्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आउटकम्स बोला जाता है। जैसे हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं, एक कॉइन को, अ कॉइन मतलब एक कॉइन को, तो वहां पे या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, करके देख लेना, एक हेड आएगा या फिर टेल आएगा। यही हमारे क्या है, रिजल्ट्स हैं, और इन्हीं रिजल्ट्स को प्रोबेबिलिटी में क्या बोला जाता है, आउटकम्स बोला जाता है, और इन्हीं आउटकम्स की यहाँ पे बात चल रही है। ठीक है, ये एक हमारे पास कह सकते हो आप एक बेस था, बाकी की चीजें जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे वैसे वैसे हमें क्लियरिटी आती जाएगी। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है देयर आर 20 कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 20। देखो वैसे तो मैंने इसकी पीडीएफ, मैं इसकी पीडीएफ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां पे एक लिंक होगा, उस लिंक को क्लिक करोगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी प्रोबेबिलिटी की। ठीक है, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, और जब आप मेरी वीडियो देखोगे तो उधर एक आपको इसका फोटो भी दिखेगा हर पेज का, तो आप वहां से उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो एज पर योर कन्वीनियंस। तो क्वेश्चन है देयर आर 20 कार्ड्स नंबर्ड 1 to 20। इसका मतलब ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने हैं, तो आंसर है 20, 1 to 20 टोटल कार्ड्स हैं। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, एट रैंडम मतलब एकदम एक कार्ड उठाया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन दिस कार्ड इज अ मल्टीपल ऑफ 4, कि जब मैंने वहां से कोई एक कार्ड उठाया तो वो 4 का मल्टीपल था। 4 का मल्टीपल बोले तो वो नंबर जो 4 की टेबल में आते हैं। ठीक है, तो यहां से ऑल पॉसिबल आउटकम कौन कौन से आए,
नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ से कौन से आए? अगर मैं कोई कार्ड उठा रहा हूं जो कि 4 का मल्टीपल है, तो यहाँ से नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास कितने मिलेंगे? तो आंसर है 1 to 20 के बीच में सबसे पहला मल्टीपल ऑफ 4 होगा, वो 4 ही होगा। ठीक, मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब जैसे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, ये सब 4 के मल्टीपल चल रहे हैं, 4 की टेबल चल रही है। तो नंबर ऑफ आउटकम्स मेरे पास एक 4 आया, एक 8 आएगा, 12, 16, 20, क्योंकि मेरे पास टोटल 20 कार्ड्स है एक से लेके, तो मैं खाली इन्हीं आउटकम्स को कंसीडर करूंगा। ठीक, तो यहाँ पे मेरे पास टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे टोटल ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने आ गए? तो आंसर है 1 2 3 4 5, टोटल 5 आउटकम्स आ गए मेरे पास। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी मुझे किसकी निकालनी है? मल्टीपल ऑफ 4 की। अब देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने चेक करा कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं। टोटल आउटकम्स, ये मेरा क्या कहलाएगा? टोटल आउटकम्स। फिर उसके बाद अगर मैं कोई एक कार्ड निकाल रहा हूं, तो मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, एक ट्रायल कर रहा हूं, उस ट्रायल को करने के बाद मेरे पास क्या आएंगे? आउटकम्स आएंगे। आउटकम्स क्या क्या आए 4 के मल्टीपल में? 4 8 12 16 20। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं ये? तो आंसर है 1 2 3 4 5, 5 आउटकम्स हैं। तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? किस इवेंट की? इवेंट क्या है? मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। तो क्या होगा? नंबर ऑफ आउटकम्स इन फेवर ऑफ दैट इवेंट। इस इवेंट के फेवर में, इस इवेंट के पक्ष में टोटल कितने आउटकम्स हैं? तो आंसर है 1 2 3 4 5, टोटल 5 है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं मेरे पास? 20। यदि सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज होगा 5 4 20, 1/4, यही मेरा आंसर हो गया। ध्यान रखो कि जब भी आप प्रोबेबिलिटी को इसको सॉल्व कर रहे हो तो इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर ही जाओ। तो 1/4 हमारा किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। ठीक है, बी मेरा आंसर हो गया। क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट ये वाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, द प्रोबेबिलिटी that a red marble selected at random from a jar। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरे पास इसके लिए एक जार है, इसमें से कौन सा मार्बल निकाला गया? यहां से एक रेड मार्बल निकाला गया। ठीक, सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ जार कंटेनिंग। अब इस जार में टोटल कितने मार्बल्स थे? तो आंसर है, एक इसमें एक्स रेड है। एक्स रेड का मतलब है कि रेड मार्बल हमारे पास एक्स हैं, हमें नहीं मालूम कितने हो सकता है, 2 हो 3 हो 4 हो। तो रेड को इन्होंने क्या बता दिया कि रेड मार्बल, यहाँ पे रेड मार्बल की जो क्वांटिटी है वो एक्स है। ठीक, उसके बाद ब्लू मार्बल यहाँ पे वाई है। ब्लू मार्बल को कितने हैं? वाई है। सिमिलरली ग्रीन मार्बल कितने हैं? ग्रीन मार्बल मेरे पास जेड है। एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं मालूम, तो एक क्लास एक चीज बताओ, टोटल मार्बल्स कितने होंगे फिर इसमें? वाई मेरे पे ब्लू है और जेड मेरे पे ग्रीन है, तो टोटल मार्बल्स कितने हैं? तो आंसर है, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, टोटल मार्बल्स है मेरे पास x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब रेड प्लस ग्रीन प्लस ब्लू। ठीक, ये मेरे पास टोटल मार्बल्स हो गए। अब प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है? द प्रोबेबिलिटी दैट अ रेड मार्बल सिलेक्टेड। अब इसमें से रेड मार्बल लिया गया। अब रेड मार्बल अगर लिया गया है बेटे, तो उस रेड की टोटल क्वांटिटी कितनी होगी? तो आंसर है एक्स। टोटल मार्बल मेरे पे एक्स है और
इवेंट क्या है मेरे पे, सिलेक्टिंग अ रेड मार्बल। इसके फेवर में कितने आउटकम्स आएंगे, तो आंसर है एक्स। अगर यहाँ पे होता रेड एंड ब्लू मार्बल तो वहां पे हम एक्स प्लस वाई लेते। अगर यहाँ पे होता रेड ब्लू एंड ग्रीन मार्बल तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेते। लेकिन अगर यहाँ पे खाली पूछा है कि सिलेक्टिंग अ रेड मार्बल तो उसकी आउटकम कितना आएगा, नंबर ऑफ आउटकम एक्स आएगा। तो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं किस इवेंट की, सिलेक्टिंग अ रेड मार्बल की। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन फेवर ऑफ दैट इवेंट, इस इवेंट के फेवर में कितने आउटकम्स हैं, तो आंसर है खाली एक्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ये मेरा सी ऑप्शन दिखा रहा है, सी मेरा आंसर। ठीक, तो ध्यान रहे प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करने के टाइम पे आपको सबसे पहले इसमें ये आइडेंटिफाई करना है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स किसके हैं, कितने हमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स गिवन है। दूसरी बात, यहाँ पे इवेंट क्या है, किस इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सबसे पहले ये फाइंड करना है। ठीक है, अगर हमें इवेंट पता चल जाएगा तो हम उसके फेवर में कितने आउटकम्स आ रहे हैं वो भी इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक, ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। यस, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ताश के पत्ते देखें उसमें टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, 52। ताश के पत्तों में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, वो कहलाता है डेक। ठीक है, उसमें से एक कार्ड निकाला गया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ क्वीन। ठीक है, तो मतलब यहां से एक चीज बताओ, क्वेश्चन नंबर 3 में मेरा इवेंट क्या है, सबसे पहली चीज इवेंट फाइंड करो। तो इवेंट है मेरा, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, ड्रॉइंग अ क्वीन, मैंने वहां से क्वीन निकाली। ठीक है, तो यहाँ पे जो ताश के पत्ते होते हैं बेटा, वहां पे हमारे कौन कौन से होते हैं, 4 होते हैं। कौन से, डायमंड, एक डायमंड, एक हार्ट, डायमंड, हार्ट, क्लब और स्पेड। ठीक है, हर किसी के 13 कार्ड्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ईंट का पत्ता, दिल का पत्ता, चिड़ी का पत्ता, हुकुम का पत्ता, है ना। सबको याद आ रहा होगा पत्तों के बारे में। तो हर किसी में क्वीन होती है, ये हमारा रेड कार्ड्स हो गए, डायमंड हमारा रेड होता है, ये भी रेड हो गए, ये ब्लैक हो गए और ये भी मेरे ब्लैक हो गए। तो क्वीन हर किसी में आएगी, इसमें भी क्वीन आएगी, इसमें भी क्वीन आएगी, क्वीन इसमें भी आएगी, क्वीन इसमें भी आएगी, आएगी। अब यहाँ पे खाली क्वीन की बात चल रही है, ऐसा नहीं कह रहा क्वीन रेड कलर की या डायमंड की क्वीन या फिर क्लब्स की क्वीन, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ क्वीन की बात चल रही है। तो अगर मैं टोटल कार्ड्स जो कि मेरे पास 52 हैं, मेरे पास कितने कार्ड्स हैं, टोटल 52 कार्ड्स हैं, अगर मैं इसमें से खाली क्वीन निकालता हूं तो टोटल क्वीन कितनी आएंगी मेरे पास। मैं ट्रायल क्या कर रहा हूं, ड्रॉइंग अ क्वीन। अच्छा, ट्रायल मेरे पे क्या है, मैं एक्सपेरिमेंट क्या कर रहा हूं, ड्रॉइंग अ क्वीन, मैं क्वीन निकाल रहा हूं, ये एक्सपेरिमेंट करा, इससे रिलेटेड आउटकम्स क्या आएंगे। तो एक क्वीन रेड की हो सकती है, क्वीन ऑफ रेड, क्वीन ऑफ
मतलब रेड की दो हो सकती हैं। इसका मतलब अगर मैं इसमें ऑब्जर्वेशन में देखूं तो टोटल क्वीन कितनी आएंगी, 1 2 3 4। ओके, टोटल क्वीन 4 आएंगी। आ गई, ये मेरी आउटकम्स आ गए इन ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग। अब प्रोबेबिलिटी मुझे किसकी निकालनी है, ड्रॉइंग अ क्वीन की। ये मेरा इवेंट है। इस इवेंट के फेवर में कितने आउटकम्स हैं टोटल, इस इवेंट के फेवर में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, तो आंसर है 4। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 52। अभी इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम चेंज करेंगे, 1/13। 1/13 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, सबसे पहले चेक करो इवेंट क्या है, उस इवेंट के कितने नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं, है ना। फिर वो फाइंड करने के बाद हम उस इवेंट की इजीली प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, है ना। और ये भी ध्यान में रखना है हमें क्वेश्चन पढ़ते टाइम कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमें डेफिनेटली दे रखा होगा क्वेश्चन में। ये तीन चीज हमें फाइंड करते हुए चलनी है। क्या, सबसे पहले इवेंट फाइंड करो, कौन सा इवेंट की बात चल रही है, उस इवेंट के फेवर में कितने नंबर ऑफ आउटकम्स आ रहे हैं, दो। तीसरा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मुझे दे रखे हैं या नहीं, वैसे तो दे रखे होते हैं, बस आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात अब हम करते हैं। ओके, क्लास अगर जिसको भी प्रोबेबिलिटी का बिल्कुल बेसिक लेक्चर देखना है तो वो मुझे कमेंट कर सकता है या कॉल करके बता सकता है कि मैं उसके लिए एक कॉमन प्रोबेबिलिटी का बेसिक लेक्चर प्रिपेयर कर दूंगा जिसमें सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही होंगे प्रोबेबिलिटी के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है वन, अच्छा 4 और 5 एक ही उसके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 ये एक ही जगह से हो जाएंगे। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। इसका मतलब एक चीज क्लियर हो गई कि दोनों में टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, तो आंसर है 52। ये पहले क्लियर हो गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 8 ऑफ डायमंड। इवेंट क्या है मेरे पे, फाइंड कर लिया मैंने, इवेंट है मेरे पे 8 ऑफ डायमंड। अब सर ये 8 ऑफ डायमंड का मतलब क्या है, बेटा 8 ऑफ डायमंड का मतलब है कि जैसा कि इस डायमंड में टोटल 13 पत्ते होते हैं, हम इसको पूरा खोल के रख देते हैं। कैसे, एक देखो, इक्के से चालू करते हैं, इक्का, दुग्गी, तिक्की, ऐसी बोलते हैं हिंदी में। फिर 4 5 6 7 8 9 आता है। फिर उसके बाद क्या आता है, 10। याद आ रहा है सबको, पत्ते सब खेलते होंगे। फिर उसके बाद आता था जैक, जिसको हम बोलते थे गुलाम, जे, क्यू, क्वीन और किंग। यही सीरीज सब में चलती है, चलती है। तो यहाँ पे 8 ऑफ डायमंड की बात चल रही है। 8 ऑफ डायमंड का मतलब ये नहीं कि डायमंड के 8 पत्ते। 8 ऑफ डायमंड का मतलब है कि डायमंड में 80 की बात चल रही है। समझ में आई, इस 8 की। तो अगर हम टोटल डायमंड्स के पत्तों में से खाली 8 निकालेंगे तो कितने पत्ते निकलेंगे, 1 निकलेंगे। तो इसका नंबर ऑफ आउटकम कितने आएंगे, इस इवेंट के फेवर में नंबर ऑफ आउटकम कितने आएंगे मेरे पास, तो आंसर है सिर्फ 1। क्योंकि 80 जो है यहाँ पे सिर्फ एक ही है ना। अगर यहाँ पे कहता 8 ऑफ डायमंड एंड हार्ट तो वहां पे 2 आ जाते, आ जाते वही चीज, है ना। तो
तो अब प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करते हैं किस इवेंट की, 8 ऑफ डायमंड की। तो एक इवेंट के फेवर में कितने आउटकम्स हैं, ओनली वन। तो फिर 8 ऑफ डायमंड की बात चल रही है, तो डायमंड के टोटल 13 पत्तों में एक ही अट्ठी आती है, आती है। तो 1 अपॉन इस फेवर में, इस इवेंट के फेवर में, इस इवेंट के फेवर में आउटकम क्या है, सिर्फ 1, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 50। तो अब तो ये सॉल्व हो नहीं सकता, तो इसका आंसर बी हो गया, फोर्थ वाले का। ये फोर्थ वाले का आंसर है। अच्छा, फिफ्थ वाले का क्या है, रेड एस, लाल टिक्का। अब इसमें खाली रेड एस की बात चल रही है बेटे, तो रेड एस ऐसा नहीं कहिए रेड ऑफ डायमंड, रेड एस ऑफ डायमंड, रेड एस ऑफ हार्ट ना, रेड एस। तो पहले देखो टोटल यहाँ पे लाल पत्ते हैं किस किस के, एक डायमंड का, एक हार्ट का। इसका मतलब एस इन दोनों में से निकल के आएगा, रेड एस की बात चल रही है, तो इसके भी वही चीज चलेगी, 13 पत्ते। जो सीरीज यहाँ पे है वही सीरीज यहाँ पे रहेगी, 1 2 3 4 5, टिक्का, ये मेरा टिक्का है, ध्यान रखना सब लोग, है ना, 6 7 8 9 10 J Q K, है ना। इसमें से मैंने टिक्का लिया, इसमें से टिक्का लिया, दोनों लाल कलर के हैं। इसको हमने डिस्टिंग्विश नहीं करा है कि डायमंड का ही है, हार्ट का ही है ना, सिर्फ लाल पत्ते हैं, लाल एक के हैं, 2 ले लिए हमने। तो ये मेरा फोर्थ वाला हो गया। फिफ्थ वाले के लिए नंबर ऑफ आउटकम, मतलब पहले इवेंट क्या है ये फाइंड करा हमने, नंबर ऑफ इवेंट है हमारे पास रेड एस, ठीक है। इसके फेवर में नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हैं, तो आंसर है कि एस ऑफ डायमंड एंड एस ऑफ हार्ट। इसका मतलब टोटल 2 एस। इतनी बात क्लियर। तो प्रोबेबिलिटी हम किसकी निकाल रहे हैं, रेड एस की। क्या आई मेरे पे, नंबर ऑफ आउटकम्स इन फेवर ऑफ दिस इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो इसको अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं, तो आंसर है हाँ कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1/26। कौन सा ऑप्शन है ये, ए। क्लियर हुआ कुछ कॉन्सेप्ट, ये टाइम ये कार्ड्स वालों का भी। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ 5 क्वेश्चंस रखते हैं, बाकी के लेक्चर्स में हम आगे वाले क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अगर किसी को प्रोबेबिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट समझना हो, एक एक चीज, तो आप मुझे कॉल करके बता सकते हो, ठीक है। तो हैव अ नोट ऑफ दिस।